सौभाग्यशाली भगवान प्रेमियों, इसी प्रकार अपने मन को सब ओर से समेटकर अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव प्राणधन नैनाभिराम दिलों के बादशाह श्री हजूर सदगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के देव दुर्लभ पावन दर्शन करते हुए अपनी रसना को पावन बनाने हेतु एक बार सभी प्रेमी मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे। दिवस अनुपम शाम सुहानी सुंदर घड़ियां आई हैं, श्री सदगुरु जी के प्यारे प्यारे शुभ दर्शन की सब प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। ये देव दुर्लभ समा, ये अपने सदगुरु के अनुपम दर्शन, ये अपने इष्ट देव सदगुरु के पावन चरणार विंदों में बैठने का सौभाग्य, ये अमोलक वस्तु है। तब प्रेमियों, नित्य प्रति सत्संग में महापुरुषों की वाणियों द्वारा हमें मानुष जीवन का लक्ष्य समझाया जाता है, जीवन का राज बतलाया जाता है। क्या फरमाते हैं सत्पुरुष कि जग का जीना है भला, जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम। ऐ नसान, ऐ गुरमुख, ऐ प्यारे, परमात्मा द्वारा मिला हुआ देव दुर्लभ नर्तन प्राप्त करके तो परमात्मा के इस पंच भौतिक संसार में विचरण कर रहा है। अनंत प्रकार की उस परमपिता परमात्मा की नेमतों का तू सेवन कर रहा है, तब ही तेरा संसार में आना सफल है, तब ही मानव काया धारण करना सफल है। गर तेरे हृदय में प्रभु का प्रेम है, सेवा है, सिमरन है, सत्संग है, मानव जीवन धारण करके गर जीवन में सेवा नहीं, सिमरन नहीं, सत्संग नहीं, प्रभु का नाम नहीं, परोपकार के काम नहीं, तो फिर मानव जीवन का कोई लाभ ना हुआ। जग का जीना है भला, जब लग हृदय नाम, नाम बिना जग जीवना, सो दादू किस काम। किस काम का वो मानव जीवन जिसमें प्रभु का पावन प्रेम नहीं। भगवान प्रेमियों, आइए विचार करें कि जिस सच्चे नाम की महिमा वेदों ने, शास्त्रों ने, संतों ने, ग्रंथों ने गाई है, वो सच्चा नाम, वो समस्त सुखों को प्रदान करने वाला, समस्त दुखों को नाश करने वाला सच्चा नाम कहां से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा? महापुरुष फैसला दे रहे हैं कि नाम अमोलक रत्न है, पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवा लगिए, कड रत्न दे हैं प्रकाश। सच्चे नाम का धन, सच्चे नाम का अमोलक खजाना समय के परिपूर्ण सदगुरु के पावन चरणार बिंदों में आने से प्राप्त होगा।
और भागवान प्रेमियों, संसार में कहीं किसी दुकान पर भी रुपया, पैसा, सोना, चांदी देकर संसार की हर चीज प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भगवान का नाम, भक्ति, ये संसार में किसी दुकान पर, किसी बाजार में नहीं मिलती। नाम और भक्ति का धन जब भी प्राप्त होगा, ये केवल समय के परिपूर्ण इष्ट देव सदगुरु के पावन चरणार बिंदों में आने से था। नाम अमोलक रत्न है, पूरे सतगुरु पास प्राप्त कैसे कर पाएगा ऐ गुरुमुख। सतगुरु सेवा लगिए, कड रतन देवह प्रकाश। जब तू भाव से सदगुरु की आज्ञा हुक्म को श्रद्धार्य करके श्री सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पावन दरबार की सेवा करेगा, तो फिर भाई सदगुरु दयाल होकर तेरी झोली में उस सच्चे नाम का, भक्ति का धन डाल देंगे कि जिसको प्राप्त करके जन्म जन्मांतरों के माया के धोखे से आजाद होकर हमारी आत्मा उस परमपिता परमात्मा के साथ मिलाप कर जाएगी। ये उपकार संसार में सदगुरु के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। वाणी का वचन है कि मात पिता भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण, अनाथ सगुरु सबसे अधिक दान ज्ञान विज्ञान। माता, पिता, बंधु बांधव, सगे संबंधी, मित्र, हितैषी, इन सब से भागवान प्रेमियों सदगुरु का दर्जा सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया शास्त्र में? सदगुरु हमें निरख परख की आंख देते हैं। सदगुरु हमें परमात्मा का सच्चा नाम देते हैं। सदगुरु हमें भगवान की विमल भक्ति प्रदान करते हैं, जो इस लोक में भी इस जीव के काम आने वाली वस्तु है और परलोक में भी साथ संग निभाने वाली वस्तु है। और कोई नहीं हितैषी, मददगार, अपना, केवल समय के सदगुरु अपने हैं। प्रभु प्रेमियों, संसार में सदगुरु का ज़हूर, सदगुरु का अवतार केवल हम जीवों के उद्धार के लिए, जन्म जन्मांतरों की भटकी बिछड़ी आत्मा को ईश्वर से एकाकार करने के लिए हुआ है। और निरंतर सदगुरु अपने तन पर अनेक कष्ट उठाकर हम प्रेमियों की आत्माओं को ईश्वर से, परमात्मा से एकाकार कर रहे हैं, निज घर में पहुंचा रहे हैं। शास्त्र का वचन है, लगे रहते हैं काम में रोज शब वो, नहीं लेते दम बेसबब वो। नसी मांग की जी छुड़ाती है उनका, न लू जेठ की दम तोड़ाती है इनका। कमाते हैं ये और खाती है दुनिया, थकते हैं ये चैन पाती है दुनिया। तो भगवान प्रेमियों, जब हमारे परम इष्टदेव सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी हम प्रेमियों के जीवन को महान बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, हमें निज घर पहुंचाना चाहते हैं, इसी के लिए ही निरंतर दिन रात यत्नशील हैं। आप स्वयं अपने नेत्रों से देखें कि दिन रात सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का यही प्रयास है, यही यत्न है, यही प्रयत्न है, इसी के लिए जो है लगे हुए हैं। तो फिर अगर सदगुरु हमारा उद्धार चाहते हैं, सदगुरु हमारे जीवन को महान बनाना चाहते हैं, सदगुरु जन्म जन्म के माया के बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं, तो फिर हम सेवकों का क्या फर्ज है? महापुरुषों के वचन है कि गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, गुरु मत सहजो चाल,
रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। सेवक का धर्म क्या है कि सेवक अपने इष्ट देव सदगुरु की आज्ञा को शीश पर धारण करके, सदगुरु की आज्ञा को दृढ़ता से धारण करे। जो सदगुरु ने सहज मार्ग तैयार किया है भक्ति का, आत्म कल्याण का, उस पर चले। गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, गुरु मत सहजो चाल। गुरु के बनाए हुए मार्ग पर चले, सहज मार्ग पर चले। फिर रोम रोम जो है गुरुमुख ने अपने इष्ट देव सदगुरु का ध्यान करना है। एक बार श्री सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने भी अपने वचनों के अंदर ये हमें जागृति दी है कि गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुभंग, एक पलक बिसरत नहीं, ये गुरुमुख को अंग। गुरुमुख का धर्म क्या है, गुरुमुख की निशानी क्या है कि गुरुमुख गुरु चितवत रहे। गुरु ने अपने हृदय के अंदर, सदगुरु सेवक ने अपने हृदय के अंदर गुरु को कैसे याद करना है? जैसे सर्प जो है मणि का ध्यान करता है, एक पल भी मणि को बिसरता नहीं। एक पल के लिए भी अगर मणि सर्प से जुदा हो जाए तो सर्प जो है अपने प्राण दे देता। क्या है? जीवन का आधार है। तो महापुरुषों ने फरमाया, गुरुमुख गुरु चितवत रहे, जैसे मणि भुभंग, एक पलक बिसरत नहीं, ये गुरुमुख को अंग। एक पल के लिए भी है अपने सतगुरु को भुलाना नहीं है। रोम रोम से, श्वास श्वास, ग्रास ग्रास, जो आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुख अपने सदगुरु के पावन चरणारविंदों में अपना ध्यान लगाकर सदगुरु की आज्ञा हुक्म को श्रद्धार्य करके, तो फिर भाई सदगुरु के बनाए भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। जो सदगुरु ने हमारे आत्म कल्याण के लिए ये भक्ति के सुगम साधन जो निर्माण किए हैं कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरण और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। और हमारे शिष्य 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी ने जो हम प्रेमियों के लिए आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायं जो ये भजन अभ्यास का नियम रखा है, ये आत्मा की वस्तु है, ये निधि है, ये खजाना है, ये हम प्रेमियों पर उपकार है सदगुरु का। तो भागवान प्रेमियों, जो आप जैसी खुशनसीब भागवान आत्माएं सदगुरु के वचन को अंतर हृदय के अंदर धारण करके, सदगुरु की आज्ञा को शिरो धारण करके, तो फिर भक्ति के मार्ग को अपनाते हैं, भक्ति के साधनों को अपनाते हैं, तो सत्य करके जानिए, संसार में रहते हुए, संसार के कर्म करते हुए सदगुरु उनके हो जाते हैं, वो सदगुरु के हो जाते हैं। मानव जीवन सफल सकारत हो जाता है। बोलिए जयकारा।